खबरन पे अख नजर। जम्मू कश्मीर लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल प्रोडक्ट बनानस मज माहिर। पुलवामिस मज वबदाना आमज स्नोपीज सब्जी हज गोडनिच खेफ आय लंदन सोजन। वज़ीर आज़म मोदी सुन मन की बात प्रोग्रामस मज खिताब। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम सान जारी। 14,000 खुद ज्यादा यात्रियों कर पवित्र गुफाइन दर्शन मुकम्मल। चंदनवारी हादस मज यात्री मामूली जख्मी। महबूबा मुफ्ती इंद सदारत मज PDP पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हुंद अहम इजलास। लोकसभा इंतखाबी नतीजन आव हेन जायज़। असम्बली इंतखाबातन हवाल हिकमत अमली पे सपुद तबादला ख्याल। तो रेशीमाला वालीवार लुकन हुंद PDP महकमस खिलाफ एहतजाज। बिजली फीस मज अचानक इजाफ से लुक परेशान। PDP महकमस कर मुदाखलत अपील। तो पेश खबरन तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंध तरफ आवाज़ मन की बात प्रोग्राम के 101 एपिसोडस खिताब करना। वज़ीर आज़म मोदी सिंध तरफ यह खिताबस दौरान लोकसभा इंतखाबस मज हिस्स निन खतर लुकन हुंद शुक्रिया अदा करना आव। तमो ओलंपिक्स मज हिस्स निन वालन खिलाड़ियों खतर नेक ख्वाहिशातन हुंद इजहार कोरमुत। वज़ीर आज़म मोदी सिंध तरफ जम्मू कश्मीर हुंद जिक्र करना आमुत। तो तमो जम्मू कश्मीर मज मनावना आमुत 10वीं योगा डे कत करान वोनमुत जो लुको कर जोश खरोश सान योगा डे मज शिरकत। योग दिवस में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। इजिप्ट में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया। 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित वज़ीर आज़म मोदी सिंध तरफ मन की बात प्रोग्रामस मज वन आमुत जम्मू कश्मीर लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल प्रोडक्ट बनानस मज माहिर। तमो जनूबी कश्मीर पुलवाम चकोरा इलाक़स से ताल्लुक थावन वोल अब्दुलरशीद मीर सन जिक्र करान वोनमुत तिहंद तरफ स्नो पीज वबदानच काम शुरू करना आमज। तो पतमे रेत स्नो पीज सब्जी हज गोडनिच खेफ लंदन सोजन आमज। ग्लोबल बनाने में हमारे जम्मू कश्मीर के लोग भी पीछे नहीं है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो कर दिखाया है वो देश भर के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ के पुलवामा से स्नो पीच की पहली खेप लंदन भेजी गई। कुछ लोगों को ये आइडिया सूझा कि कश्मीर में उगने वाली एक्सोटिक वेजिटेबल्स को क्यों न दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। बस फिर क्या था, चकुरा गांव के अब्दुल राशिद मीर जी इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एक साथ मिलाकर स्नो पीज उगाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते स्नो पीज कश्मीर से लंदन तक पहुंचने लगी। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए नए द्वार खोले हैं। हमारे देश में ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को
माय प्रोडक्ट माय प्राइड के साथ जरूर शेयर करें। मैं इस विषय पर आने वाले मन की बात में भी चर्चा करूं। ये पुलवामा सहित ताल्लुक थवन वोल अब्दुल मीर सिंह तरफ गुलिस्तान सहित कत कर आमुत यह तहद खतर फखरच कत वज़ीर आज़म मोदी सिंद तरफ आय तम सज हौसला अफजाई करना तो तमो अमवाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुंद शुक्रिया अदा कर्मुत। हम इस वक्त मौजूद है चोकुरा पुलवामा में और हमारे साथ मौजूद है जो अब्दुल रशीद मीर साहब है जिनका जिक्र हुआ है मन की बात में, जो प्रोग्राम चला रहे हैं वज़ीर आज़म, तो इनसे बात करेंगे इस हवाले से। अब्दुल रशीद साहब, जो आपका जो जिक्र हुआ है मन की बात में, जो वज़ीर आज़म प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इससे कितना हौसला अफजाई आपको मिली है और क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम अब्दुल रशीद मीर है, मैं चोकुरा पुलवामा का रहने वाला हूँ। आज जो बात हुई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मन की बात में मेरा नाम लिया है, मेरे प्रोडक्ट का नाम लिया है, तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि कहने की बात नहीं है। मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं कितनी तारीफें अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को करूँगा। मुझे इतनी खुशी हुई है, कहने की बात नहीं है। तो जो आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, स्नो पीस का इंट्रोड्यूस किया है, तो ये क्या है और किस तरह से इसकी काश्त की जाती है? ये जो स्नो पीस है, ये ऐसा ही है, ये ट्रेडिशनल जो पीस हैं ये यहाँ बोते हैं, इसी तरह ये भी, ये स्नो पीस ये भी ऐसे बोते हैं, मगर जो ट्रेडिशनल है उसमें दाने बन जाते हैं। तो इसमें ये स्नो पीस है, जब ये बनता है इसमें दाने नहीं बनने देते हैं, दाने बनने से पहले इसको उठाया जाता है। और एक पौधा जो है इसका, तो इसमें तकरीबन 10 किलो की प्रोडक्शन बनती है। जो ट्रेडिशनल है उसमें एक पिकअप करते हैं तो फिर ज़ाया करते हैं उस पौधों को, लेकिन इसमें 10 किलो तक प्रोडक्शन, हर 3 दिन के बाद और एक पिक उठाना है, हर एक पिक उठाना है। तो एक टाइम में एक पौधा 10 किलो देगा, तो इसमें बहुत किसानों को इतना फायदा है कि कहने की बात नहीं है। तो इस साल ये जो है ये हो गया ट्रायल बेसिस पर। तो हमें इसमें एक दिल्ली से एक कंपनी मिली है, उन्होंने ये जो बोला कि नहीं कि आप ये ट्रेडिशनल छोड़िए, आप ये नया सीड हम देंगे, आप यही बनाइए, हम ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ फिर जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने यहाँ के गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नमेंट से, डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब से, ये है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जोनल एजुकेशन, इन सब से बात की हुई है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने बोला कि नहीं, हम ये सब सपोर्ट दे दिया है। तो इसमें ये फिर प्रोडक्शन जब शुरू हो गया तो हमने डोर स्टेप पर ही उन्होंने उठाया ये। तो इसमें कोई किराया नहीं लगना है, कोई किसी को बोलना कि मेरा प्रोडक्ट। यह जम्मू कश्मीर बीजेपी पार्टी तरफ तमाम पार्टी दफ्तर मज मन की बात प्रोग्राम बोजना वाल तकरीबन संस कर आमुत तो राजबाग श्रीनगरस मज युदो मन की बात प्रोग्राम बोजन सवाल एक तकरीबन संस कर आमुत अत प्रोग्रामस मज पार्टी जनरल सेक्रेटरी अशोक कोलस अलाव दोमियो वर्करों ते शिरकत करमज। अशोक कोल सिंद तरफ अत मौके पे वन आमुत जे तिम हमेशा यह प्रोग्राम बोजान तो तिमो असम्बली इंतखाबात हवाल कत करान बीजेपी पार्टी असम्बली इंतखाबात खतर तैयारियां शुरू करमज। और आज आपने सुना कि मोदी जी ने कश्मीर के बारे में भी बात की कि पुलवामा में एक आदमी जो सब्जी उगाता है और उस सब्जी का वोकल फॉर लोकल कैंडिडेट्स खड़ा करेगी कश्मीर में, और कश्मीर में भरपूर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। पार्टी की तैयारी शुरू हो गई है। हमने जो वोटर रिविजन का काम सरकार ने शुरू किया है, हमने अपने लोगों को काम पे लगाया है कि वो वोटर रिविजन का काम। नाज़रीन, खबर नाम जुदा असम्बली इंतखाबात हवाल तैयारियां तेज सपज मज तत सपज आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती हंदिस सदारतस मज सियासी उमूर कमेटी हुंद अहम इजलास, यथ मज महबूबा मुफ्ती अलाव पार्टी सीनियर लीडरों शिरकत कर। अत मौके पे मौजूद सूरत हालस हवाल कथन दल देना तत लोकसभा इंतखाबी नतीजन हुंद जायजा हेन आमुत, यह जन असम्बली इंतखाबात हवाल तो हिकमत अमली पे कत बात करना आई। अत मौके पे पार्टी लीडरन पे जोर दिन आमुत जे तम गसन जमीनी सुथरस पे पार्टी मजबूत बनाने खतर मेहनत करें। इजलास मज पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा, सीनियर लीडर सरताज मदनी, महबूब बेग, आसिया नक्काश, वहीदुर रहमान परा, अब्दुल रहमान वीरी तो बाकी जिम्मेदार थे मौजूद। करता हूँ कि आनंद फानंद कुछ चीजें हो जाती हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो छुप के, हमसे भी छुप के गया, आगे वालों को भी पता नहीं किया है।
نیشنل کانفرنس پارٹی طرف آواز بانحالس مز ایک ورکرز کنونشن سنز کرنے یت مز پارٹی لیڈر سجاد شاہینس علاوہ پارٹی ورکرن ہند خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ پارٹی معاملن تو موجود صورتحال سوال کتن دال دین آو تو سجاد شاہین سند طرف حد بندی پہ سوال کھڑا کران ون آمت زِ حد بندی ست آئی مخصوص پارٹی فائدہ واتن کوشش کرنا تقریب دوران کر کہیاو لکو پارٹی مز شمولیت اختیار ات موقع پہ ورکرن پہ زور دین آمت زِ تم گژھن پارٹی خاطر ژُکہِ سان کٲم کرٕنۍ یُتھ باقی لُکھ تہِ پارٹی مز شٲمِل سپدن ڈیموٹ کر کے اس میں آپ آنن فانن میں ڈیلیمیٹیشن کرتے ہو اور وہ ڈیلیمیٹیشن ایک مخصوص جماعت کو فائدہ دینے کے لیے کرتے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کھلواڑ لوگوں کے جذبات کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے گول جو کہ ایک ہسٹوریکل کانسٹیٹوئنسی ہوا کرتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا, اس کو ڈیمالش کر دیا گیا کیونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. ایک مسلمان کانسٹیٹوئنسی کو ختم کر دیا گیا اور ریاسی میں 50,000 ووٹوں پہ آپ نے ایک بی جے پی کو فائدہ کرانے کے لیے ایک نئی کانسٹیٹوئنسی کو بنایا جس پہ بی جے پی کے ان کو لگتا ہے کہ ان کے ووٹوں کی اکثریت ہے. تو یہ تو ناانصافی ہے. وہ ہمارا پوگل پرستان انہوں نے 5 پنچایتوں کے سوا پورا کاٹ کے وہ جو ہے رامبن کے ساتھ کر دیا جس کی کوئی جوازیت نہیں ہے. دیکھیے تاریخ گواہ ہے, اگر آپ 1977 کی تاریخ دیکھیں گے اس وقت شیر کشمیر کو ہرانے کے لیے پورے ملک کی سیاسی جماعتیں, پورے کشمیر کی سیاسی جماعتیں, پورے ملک کی حکومت, ایڈمنسٹریشن, مین اور مشینری وہ اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے شیر کشمیر کو ہرانے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود بھی ہرا نہیں سکے. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہو رہا تھا جس کے نائب صدر عمر عبداللہ صاحب نارتھ کشمیر سے لڑ رہے تھے, یہ سب لوگ اکٹھے تھے. ڈی پی اے پی, آزاد یہ کیا نام ہے, اپنی پارٹی اور جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں یہ سب اکٹھا الیکشن لڑ رہے تھے نیشنل کانفرنس کے خلاف. اور اس میں بڑا ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی. سجاد لون صاحب جو تب تک جیت کے دعویٰ کر رہے تھے اور وہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اپنے سیاسی حیثیت سے بھی اوپر بڑھ کے, اچانک انہوں نے ایک دن اعلاناً جس دن ہوم منسٹر صاحب وزیر داخلہ کشمیر آئے اور اس کے 1 یا 2 دن بعد انہوں نے بارہمولہ کے جلسے میں کہا کہ سجاد لون کا جیتنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عمر عبداللہ کا ہارنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ساری باتوں کا, سارے سوالوں کا جواب ان کی اس سٹیٹمنٹ میں ہے کہ اگر وہ سرنڈر کرتا ہے, اگر وہ مانتا ہے کہ میں ہار چکا ہوں اور میرا جیتنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عمر عبداللہ کا ہارنا ہے, گویا اندرونی طور پہ انہوں نے کیا ایسی سازش رچائی تھی جس سے وہ سارے گینگ اپ ہو گئے اور انہوں نے عمر عبداللہ کو وہاں ہرانے کی کوشش کی اور پھر ایک جھوٹا نیریٹو کریٹ کیا, ایک ایسی سمپتھی کریٹ کی جس سے نارتھ کشمیر کے عوام جو ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو ترس بہت جلدی آ جاتا ہے, کشمیر کے عوام کو, کشمیری کو, ہم سارے کشمیری ہیں تو ہمیں ترس بہت جلدی آ جاتا ہے. انہوں نے سوچا تہاڑ جیل میں ہے باہر آ جائے گا لیکن باہر نہیں آیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب اس کو باہر آنا چاہیے کیونکہ نارتھ کشمیر کے لوگوں نے اس کو اعتماد دیا, اس کو ووٹ دیے ہیں اور وہ ان کے احساسات. جموں کشمیر میں شری امرناتھ یاترا عقیدت احترام تو جوش جذبہ سان جاری. یہ 6,619 یاترین پر مشتمل 3یم قافلہ آز بھگوتی نگر جم پہ کن روان سپود. یمن مز 1,141 خواتین تے شامل آس یل زن بالتل تو نونون بیس کیمپ پہ کہیا یاتری پویتر گفائی کن درشن خاطر روان سپد مت. یہ قریباً 14,000 یاتریوں پویتر گفائی ہند درشن مکمل کرمت. تو درشن مکمل کرنے والے یاتریوں خوشی باوان اونمت زِ تم روزن بار بار پویتر گفائی ہند درشن کران. تمو کرنا آمت انتظامن پہ جموں کشمیر انتظامیہ شکریہ ادا کورمت. یہ کت باون لائق 52 دہن پہ مشتمل یہ یاترا وات 19 اگست ان. یہ امرناتھ یاترین خاطر مختلف بیس کیمپن مز طبی سہولت میسر تھاونہ آمز یمک فائدہ امرناتھ یاتری تلت ہیکان. امرناتھ یاتریوں یس سہولیات میسر تھونس پہ جموں کشمیر انتظامیہ تو محکمہ صحت شکریہ ادا کورمت. میں گجرات سے آیا ہوں اور
बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर आया हूँ। आते ही थोड़ा सा हल्का सा दर्द और वो सब हुआ, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की पूरी टीम मौजूद है। डॉक्टर ने हमारा पूरा ख्याल रखा और हमारा बीपी जो हमारा कुछ भी जो है वो सब डॉक्टर अवेलेबल है। हमारे पूरी की पूरी हमारी मेडिकल जांच हो गई और हमें ये जो बीमारी से मुक्त कर दिया, इसके लिए मैं सभी डॉक्टरों का और सभी मेडिकल स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो बाबा बर्फानी जी की यात्रा में सभी यात्रियों का इतनी सेवा करते हैं और सेवा का मौका देते हैं और हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी देते हैं। इसलिए मैं सभी डॉक्टर का स्टाफ का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मकदम रेशिमाला वालीवार गांधरबल के रोजने वाले लोगों PDD महकमस खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करमेत। एजाज में शामिल लोगों तरफ वरना आमद ये तमन 300 या 500 रुपये बिजली बिल ताम अचानक बिजली फीस में इजाफ करना आमद यमकिन तमन 1350 रुपये बिजली बिल अदा कर पेवान यमकिन तम तशवीश हन आमद। तमो वन अचानक बिजली फीस मज यूत इजाफ कर तमन नाइंसाफी यमकिन तम मुश्किलात हन आमद। तमो अवाल मुतलका महकम कन जिम्मेदारन तो जिला इंतजामियस अपील कर अत मामलस कुन गई जून दिन युत इन मुश्किल दूर सपदन। बिजली फीस पे हमें बिजली फीस ज़्यादा है, इसलिए मैं गवर्नर साहब को, तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, उनको मैं ये इल्तजा करती हूँ कि हमारे यहाँ के गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, तो हमें आज 1350 रुपया फीस आई है। तो पहले से जब हमें फीस आती थी 200 रुपया 300 रुपया, तो हम वो नहीं भर सके। पहले से हम पे एक लाख रुपया, किसी पे 50,000 है, किसी पे लाख रुपया, लाख से भी ऊपर है फीस बिल, तो हम वो नहीं भर सकते। तो आज हमें 1350 रुपया फीस आई है, हम वो कहाँ से भर सकेंगे, हम वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी इल्तिजा रहेगी गवर्नमेंट को कि ये आपकी वसादत से मैं ये बात आगे पहुंचाना चाहती हूँ, गवर्नर साहब से ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, गवर्नर साहब तक, दूसरा डीसी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारे लोग की इतनी फीस नहीं भर सकेंगे। खुदा के लिए इंसाफ करें, गरीबों पे जुल्म मत करें, हमें फीस थोड़ी कम करें कि क्योंकि हम पे फीस ज्यादा है। 1350 कोई भी नहीं भर सकता। लोग खुदकशी करने पे निकल आए, रोडों पे निकल आए, लोग बोलते हैं हम खुदकशी करेंगे, हम 1350 रुपया हम नहीं भर सकते। सरकार कह रही है कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? मैं ये आज के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी जी साहब हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं डीसी साहब गांधरबल से कहना चाहता हूं, मैं गवर्नर साहब से ये बात कहता हूं कि हम पे यही इंसाफ है, आवाम पे यही हम लोगों को यही नतीजा मिल रहा है। इस वक्त हमें जहां 200 या 250 हमें बिजली फीस आती थी, हम वो नहीं भर सकते थे। हम इस वक्त देखो हमारे इलाके में आके वो लोग हैं जिनको शाम को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिलता। तो इस वक्त हमें 1200-1500 बिजली फीस आ चुकी है। यहाँ तो हमें बिजली तो नाज़रीन कोशर खबर नामो जतन सैन 9 बजे सब बे मुलाकात। फिलहाल दो इजाजत, खुदा इस हवाले।